फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीटेट के सिलेबस के बारे में। सीटेट के पेपर फर्स्ट में क्या क्या सिलेबस होता है, कितने नंबर के होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि कितने नंबर के। देखिए, सीटेट के पेपर में आपको 150 क्वेश्चन मिलते हैं, जिन्हें एमसीक्यू बोलते हैं। एमसीक्यू के 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। 150 मिनट मिलती है और नेगेटिव मार्किंग आपकी 0 होती है। यानी कि आपको हर क्वेश्चन का 150 के 150 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सही आंसर पे आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। देखिए, इसमें 5 आपके जो है सब्जेक्ट आएंगे जो कंपलसरी है। पांचों सब्जेक्ट 150 मार्क्स में, और सब्जेक्ट 30 मार्क्स का होता है। पहला है आपका सीडीपी, जिसे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र बोलते हैं। सेकंड आएगी आपकी लैंग्वेज, थर्ड भी लैंग्वेज होगी। एक लैंग्वेज हिंदी करनी होती है और एक इंग्लिश करनी होती है। और फिर आएगी 30 नंबर की मैथमेटिक्स और 30 नंबर की ईवीएस। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो गए और 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट ही मिलती है। अब आते हैं इनके सिलेबस पे। देखिए, सीडीपी का सिलेबस क्या होता है कि सबसे पहले इसका टॉपिक है विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत में आपके अवधारणा, आनुवांशिकता, पर्यावरण की भूमिका और समाजीकरण आएंगे। फिर इसमें जो इसके विचारक है पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की और भी हैं, वे भी आपको तैयार करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है बुद्धिमत्ता और विचार। इसमें बहुआयामी बुद्धिमत्ता, भाषा और विचार, शिक्षा में लैंगिक और पूर्वाग्रह। फिर समावेशी शिक्षा में मतलब डिफरेंट पर्सनैलिटी वाले बच्चे होते हैं, और जी आपके विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे कोई डीफ एंड डम्ब है, या कोई किसी की बुद्धि ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है। ये सब टॉपिक आते हैं और सीखने की इसमें क्या क्या कठिनाई आती है वो सब। नेक्स्ट आपका आएगा पेडागोजी। देखिए, 15 मार्क्स की इसमें पेडागोजी आएगी। तो इसमें पेडागोजी में आपका आएगा वही मोटिवेशन और लर्निंग। फिर आपकी लर्निंग करने में क्या क्या एरर आती है वो। फिर उसके बाद आपने शिक्षण अधिगम की जो प्रोसेस चली थी, क्लासरूम में क्या बातचीत करी थी। फिर उसके बाद आप उसका फीडबैक देंगे और एंड में आपका इवैल्यूएशन हो जाता है। जैसे आप क्लास बाय क्लास में जाते हैं, पहले मैडम आपको पढ़ाती है, फिर आप उसे डिस्कस करते हो, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है इस तरीके से, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे एक लाइन दी कि शिक्षा का जो गोल है, लक्ष्य क्या है, वो केवल रटना नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया को समझना है। जो सीटेट का पेपर है, सीटेट में इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि हमें जो एजुकेशन है वो रटानी नहीं है, बच्चों को लर्न मतलब मेमोराइज नहीं करानी, लर्निंग करवानी है। तो ये बहुत सी बार क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो अगर कहीं पर आपको रटना शब्द दिखे तो उसको गैल आप काट देना, ठीक है। अब इसमें सेकंड लैंग्वेज आती है। फिर आता है उसका सेकंड पार्ट, जो मतलब 30 मार्क्स का लैंग्वेज का। लैंग्वेज में आपका कंप्रहेंसिव में आएगा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में पैसेज पढ़ के आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसी में से आपको आंसर फाइंड करने होते हैं। फिर ग्रामर और वोकैबुलरी आती है और वर्बल एबिलिटी आती है। वर्बल एबिलिटी में अगर जैसे इंग्लिश है तो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस दे देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे देते हैं, किसी वर्ड का मीनिंग पूछ लेते हैं, सिनोनियम, ये सब पूछ लेते हैं। भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र में आपका आएगा भाषा सीखना और अधिग्रहण, वही भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने के कौशल, भाषा कौशल विकास में व्याकरण की भूमिका। नेक्स्ट लैंग्वेज आएगी इंग्लिश या हिंदी, जो भी मतलब सेकंड में इंग्लिश होगी तो इंग्लिश, हिंदी होगी तो हिंदी। हिंदी पहले चल करनी आपको दोनों ही है। इसमें भी वही होएगा, आपका कंप्रहेंसिव हो गया हिंदी में, अपठित गद्यांश हो गए, इंग्लिश में अनसीन पैसेज बोल देते हैं। व्याकरण और शब्दावली हो गई, इसमें पर्यायवाची बोल देते हैं, एक शब्द के अनेक शब्द बोल देते हैं, और जी कारक पूछ लेते हैं। वही सब आएगा आपका जो इंग्लिश में आएगा। इसमें कक्षा की चुनौतियाँ वही पैडालॉजी सबकी सेम होती है, ये हिंदी में होएगी वहाँ इंग्लिश में होएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है। लैंग्वेज 1 में का है अभिव्यक्ति और प्रवाह, सेकंड का कंप्रहेंसिव कम्युनिकेशन। ये हम सिंपल सबके सेम ही होते हैं, ये तो मतलब इंग्लिश हो या हिंदी, सबके लैंग्वेज का मेन जो पर्पस होता है वो यही होता है कि लर्निंग हो, उससे कंप्रहेंसिव हो, और जी उसमें फ्लुएंट हो। तो ये सब सेम होते हैं सबके। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मैथ। मैथ में क्या आना चाहिए आपको, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, एडिशन, जैसे इन्होंने साइन में बना रखा है। आपको मनी और जो टाइम है उसके क्वेश्चन आने चाहिए। वेट और वेट के क्वेश्चन आने चाहिए कि सपोज़ आपको कोई 1 किलो चीनी लानी है तो कितने की आएगी, क्या केले लाने हैं कितने के आएंगे, इस टाइप से। आपको टिक्नोमेट्री आनी चाहिए, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, इसका पैरामीटर क्या है, इस सब की समझ होनी चाहिए। और आपको ये आंकड़े और पैटर्न, ये मतलब मीन मोड वाले क्वेश्चन होते हैं, ये समझ में आने चाहिए।
ठीक है। फिर गणित में वही पेडालॉजी आ गई, पेडालॉजी में आपकी गणित की प्राकृतिक और तार्किक सोच आ गई, एरर एनालिसिस आ गए, टीचिंग मेथड आ गई, वैल्यूएशन मेथड आ गए। देखो जैसे इन्होंने कहा है, गणित केवल सूत्र नहीं है, ये बच्चों में तर्क करने की क्षमता का विकास करता है। मतलब अल्टीमेटम इनका जो मोटिव है वो है कि हमें लॉजिकल ट्रेनिंग देनी है स्टूडेंट को। फिर आपका ईवीएस आ जाएगा। ईवीएस जो है ना आपकी 5th लेवल तक की आएगी, 5th या 6th लेवल तक की। एनसीईआरटी की बुक जो होती है मोस्टली 80% वहीं से कवर होता है, बाहर से कहीं से कुछ नहीं आता। उसमें टॉपिक यही होते हैं, फूड का, शेल्टर का, वाटर का, ट्रैवल का, चीज़ों से हम क्या बनाते हैं क्या नहीं, फैमिली और फ्रेंड्स का। फिर ईवीएस की एक्टिव लर्निंग आ जाएगी, यही गतिविधियाँ, प्रयोग, चर्चा विधि, डिस्कशन, ईवीएस शिक्षण विधि और मूल्यांकन। नेक्स्ट आपका आता है कि शिक्षा शास्त्र का असली महत्व क्या है। देखिए सीडीपी 13 नंबर की है, जिसमें पेडोलॉजी 15 मार्क्स की आएगी, लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में 15 मार्क्स की, गणित में पेडोलॉजी 15 और ईवीएस में भी 15 की आएगी। यानी कि अगर आप पेडोलॉजी कवर करते हैं तो इसमें से आपका 60% जो है हिस कवर हो जाएगा। अब देखिए कि मास्टर की यही है कि पेपर पास करने के लिए आप सबसे पहले फाउंडेशन पढ़ें, यानी कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ें अगर पॉसिबल हो सके 1 से 5 तक। अगर नहीं पॉसिबल होता तो फिर आप ये कीजिए, जो पिछले साल के जो मतलब पेपर हुए थे उनके वाई पी वाई क्यू है वे रीड करिए, क्योंकि मोस्टली 45% पेपर आपका सीटेट का लास्ट के 10 ईयर के जो पेपर होते हैं उसमें से ही आ जाता है। तो अगर आप लास्ट के 10 ईयर के पेपर भी अगर अच्छे से कर लेंगे तो मैं मानती हूँ कि आप अच्छे नंबरों से इसमें पास तो हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।